तो अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इस हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार है उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। आतंकियों ने जो नरसंहार किया है वह आराम से आए और आराम से चले भी गए। गौवंश को बचाने के लिए कृत संकल्पित जगत गुरु ने कहा कि अगर देश में बूचड़खाने बंद नहीं हुए तो वह स्वयं ही उन्हें बंद करने के लिए निकल पड़ेंगे। हमारे साथ हैं शंकराचार्य जी महाराज, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, मैंने बहुत कम समय में आपको देखा है, प्रयागराज में भी देखा है, जिस तरीके से आप धर्म की रक्षा के लिए और वहाँ जो इतनी बड़ी घटना हुई उसके लिए लड़े। साथ में एक और संत का बयान आया था कि जो भी वहाँ से श्रद्धालु खत्म हुए हैं वो सीधे बैंकुट जाएंगे। दोनों बयानों, एक तरफ आप निंदा कर रहे थे कि वहाँ सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और दूसरे संत ये सब बोल रहे थे। दोनों बयानों को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि वहाँ की व्यवस्था के बारे में जो हमने बोला, हम वहाँ स्वयं उपस्थित थे, हमारी आंखों के सामने घटनाएं हो रही थी। तो देखने के बाद जो विचार हमारे मन में आया, हमने उसको जैसा का तैसा सामने रखा। एक प्रश्न का जवाब हुआ। दूसरे आप कह रहे हैं कि कोई कैसा बोल रहा था, तो कोई कैसा अपने ढंग से बोल रहा होगा। हम तो जो भी बात बोलते हैं वो प्रत्यक्ष हो या फिर शास्त्रानुसार, शास्त्रानुकूल हो, वही बोलते हैं। तो शास्त्र के अनुसार जबरदस्ती किसी को हम तीर्थ क्षेत्र में ले जाके मार दें, इससे मोक्ष नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि अगर वो अपनी इच्छा से संकल्प पूर्वक जाए और जा करके जो शास्त्र में विधि बताई है उस विधि का उपवास आदि का पालन करते हुए शरीर छोड़े, माने वहीं रहते 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 शरीर छूट जाए, तब उनकी निंदा करनी चाहिए उस बयान की। अब किसको क्या करना चाहिए ये तो अपने विवेक के ऊपर निर्भर है। हमको जो उचित लगा, हमारे विवेक ने जो कहा वो हमने समय पे किया। अभी 3-4 दिन पहले आपका वीडियो आया था, आपने कहा था इसका आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज आपका बयान फिर आया कि धर्म होता है। दो कंट्रोवर्शियल बयान। अब हम आपसे कहेंगे कि हमको आप दिखा दीजिए हमारा वो बयान जिसमें हमने कहा हो कि आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो दिखा दीजिए हमको। नहीं दिखा पाएंगे आप, क्योंकि ऐसा हमने बोला ही नहीं है। तो आप जबरदस्ती कल्पना करके हमारे 2 बयान हमको दिखा दें और हमसे पूछें कि अब बताइए, तो हम क्या करेंगे? दोनों प्रत्यक्ष होने चाहिए ना। हमने कल परसों नरसों जब भी कहा तब भी यही कहा कि लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कहने वालों देख लो, अब तो साफ हो गया कि आतंकवाद का धर्म होता है, तभी तो धर्म पूछ करके मार रहे थे। तो जो लोग ये कहते हैं उनका उद्धरण करके हमने कहा था, आपने आधा सुन करके हमारे ऊपर तोप दिया। बड़ा एक सवाल है कि जब जितने भी यहाँ कथावाचक हैं वो धर्म गुरु बन गए हैं। आपकी तो चूंकि एक संवैधानिक पोस्ट कहेंगे, क्योंकि हालांकि आप जिस पद पे हैं वहाँ गौरव, हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, लेकिन बहुत सारे कथावाचक हैं जो धर्म गुरु बन रहे हैं। चाहे हम सीहोर की बात करें, हम रास्ते पे जाते हैं तो ऐसी भीड़ लगती है, लगता है कि ये जो कथा यहाँ पर हो रही है, सुबह सारे लोग अरबपति हो जाएंगे और जितने भी हैं निरोगी हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या दिशा निर्देश आप दे रहे हैं, क्या उन्हें अपील करते हैं उन श्रद्धालुओं से? देखिए, हम लोगों को तो हजारों धर्म गुरुओं की जरूरत है। हम खोज रहे हैं कि कोई आए और धर्म गुरु का पद जो हम देने वाले हैं उसको स्वीकार करें, लेकिन उसको धर्मानुकूल जीवन जीना पड़ेगा और धर्मानुकूल ही लोगों को राह बतानी पड़ेगी। इसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। मैं आप जैसे अच्छा बनता नहीं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आप उस बात को असर को समझ गए होंगे। कथावाचक धर्मगुरु बन रहे हैं महाराज। भाई देखिए, हमारा ये कहना है कि कोई कुछ बन जाए, उसके अंदर जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो केवल मंच का अभिनय भर होगा। बहुत से लोग, हर गांव में नाटक होता है, मंच लगता है और कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, तो क्या वही हो जाते हैं? मंच के ऊपर अपने आप को घोषित कर देते हैं, हा 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 करके सोचते हैं हम रावण हो गए, और रावण नहीं होते, और बहुत अच्छा बोल करके राम नहीं हो जाते। आपने कहा कि गौ को बचाने के लिए बूचड़ खाने में हम खुद जाएंगे, और अगर वो नहीं माने तो हम उनसे अपील भी करेंगे, और नहीं मानेंगे तो खुद ऐसा करेंगे कि बूचड़ खाने बंद रहो। तो कानून को हाथ में लेना नहीं हुआ ये? देखिए, कानून हमारा जो है वो बहुत अच्छा है। उसने हमको एक तो आत्मरक्षा की छूट दी है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार कर रहा हो तो तुम अपनी आत्मरक्षा के लिए सामने वाले के ऊपर प्रहार कर सकते हो, इसलिए गैर कानूनी नहीं है। अब हमारा शरीर ही हम नहीं है,
हमारी जो चीजें हैं सब, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे प्रतीक सब हमारे हैं। तो हमारी गाय हमारी माँ है, हमारी माँ कट रही हो तो उसकी रक्षा के लिए हमको प्रहार करना नहीं होगा, ये तो कानून सम्मत है। और दूसरे, आपका जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो भारत के संविधान के अनुरूप है, और भारत के संविधान की धारा 48 आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत गौ संवर्धन करेगा। तो काट काट करके, बोटी बोटी बेच करके संवर्धन होता है? कोई बता दे कानून का ज्ञाता, कोई संविधान का मर्मज्ञ हमको बताए कि संवर्धन शब्द का अर्थ ये होता है। हमने तो मध्य प्रदेश में जाके भोपाल में कहा था कि आप लोग एक राजस्थान की सभा में हमने कहा था, हजारों लोग थे वहाँ, कि कोई मंत्री ने कहा था कि ये संवर्धन करना है। तो हमने कहा कि हम संवर्धन मंत्री का करना चाहते हैं, जैसे गाय का संवर्धन आप कर रहे हो उसी अर्थ में, जैसे बोटी बोटी करके बेच रहे हो ऐसे ही आओ, कौन सा मंत्री आता है उसका हम संवर्धन कर दे? कोई तो नहीं आया। तो और इतना ही नहीं, उसके आगे लिखा हुआ है कि भारत गौ हत्या रोकने का प्रयास करेगा। तो प्रयास क्या हो रहा है? संविधान के विरुद्ध यह सब कार्य हो रहा है। इसलिए हम जो कार्य करेंगे वो संविधान सम्मत होगा। ये जो कुछ हो रहा है ये सब संविधान के विपरीत है। बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को दुख हो रहा होगा कि जो उन्होंने चाहा था वो ये लोग नहीं कर रहे हैं संविधान के नाम पर। में जो घटना हुई है, बहुत सारी चीजें हुई, 24 घंटे होने को आ रहा है। राजनाथ सिंह का बयान आया कि हम जो करेंगे दुनिया देखेगी। अमित शाह वहां पहुंचे। भाई तुम्हारे जिम्मेदार पद पर रहते हुए जो हुआ दुनिया ने देख लिया। डींग मत हाँको, मामा के सामने मयावरे का हाल मत कहो। तुम्हारे ही पद पर रहते हुए ही तो ये घटना हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस्तीफा मांगने की? हम इस्तीफा की बात नहीं है, जिम्मेदारी तय करने की बात है। आप कह रहे हैं ना कि हम ऐसा करेंगे। अरे भाई, पद पे बैठाया था इसके लिए कि जब घटना हो जाए तब ऐसा करना, कि घटना को रोकना? कौन सा काम था आपका? पहले तो घटना को रोकना काम था, वो उसमें तो फेल हो गए, अब आप डींगे हाँक रहे हो। तो ये मत करो, पहले जिम्मेदारी तय करो, यही हमारा कहना है। गौ सेवा की मुहिम कब तक पूरी हो जाएगी आपकी, जो आपने चलाई है? लेकिन आपने जो संकल्प लिए, कब तक क्या पूरा होगा, इसमें कई कारक होते हैं। एक कारक तो यह है कि हम कितने लगन से, कितनी श्रद्धा से, कितनी तेजी से लगेंगे, और दूसरी ये है कि भगवान कितनी उस पर अनुकंपा करेंगे, उसी पे निर्भर करता है। लेकिन हम अपना रात दिन देने के लिए तैयार हैं और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये मुहिम पूरी हो। हमारे साथी शंकरा जी महाराज साफ तौर पर जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि 3 संकल्प जो उन्होंने लिए हैं वो उसमें समय लगेगा, लेकिन तो वहीं जो पहलगांव में घटना हुई है वहां पर जो जिम्मेदार थे उनका कहना यह है कि ये ऐसी घटना हुई क्यों है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, ग्वालियर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।